हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज वेबिनार सेमिनार्स मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से हमने अपनी ऑप्शंस के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की एक शुरुआत की है, कोशिश की है। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल। आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप ऐसी प्यार मोहब्बत फ्यूचर में भी बना करके रखेंगे। पिछला डिस्कशन हमारा बुल कॉल स्प्रेड, जो एक बड़ी बुनियादी बेसिक डायरेक्शनल बुलिश बायस के साथ एक स्ट्रैटेजी है, बुल कॉल स्प्रेड, वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं बियर पुट स्प्रेड के बारे में। क्या चीज होती है, क्या है, क्या नहीं, कैसे काम करता है, ऑल दोस थिंग्स। शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातचीत होगी सीधा हमारी लाइव स्क्रीन से। सबसे पहले हम शुरुआत इसी के पूरे नाम से ही करेंगे कि बियर पुट स्प्रेड। बियर से हम क्या समझते हैं? स्टॉक मार्केट में बियर का क्या मतलब है? जैसे स्टॉक मार्केट में बुल का मतलब है तेजी, मतलब जब आपको लगता है बाजार में तेजी होगी, बाजार भागेगा, आगे निकलेगा, ऊपर चढ़ेगा, तो उस समय कहा जाता है मार्केट बुलिश है। बुलिश मार्केट की सिनेरियो में अगर आपको ऑप्शंस के साथ कोई ट्रेड बनाना हो तो आप कॉल ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, एक चीज। वहीं जब हम बात करते हैं बियर की, तो उसका मतलब है बाजार में मंदी, गिरावट। जब आपको लगता है बाजार किसी कारण से, फॉर वट एवर रीजन, आपके टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, फंडामेंटल हो सकते हैं, टेक्नो फंडामेंटल हो सकते हैं, आपके कोई रीजन हो सकते हैं, कोई डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। जब आपको लगता है कि बाजार में रहेगी मंदी, बाजार नीचे गिरेगा, इसका मतलब है बाजार बेरिश है, बाजार में मंदी का पूरा चांस है, बाजार ने नीचे जाना है, आपका बायस बेरिश बायस होता है। तो अब बेरिश बायस है, बाजार में मंदी है, आपको मंदी में प्ले आउट करके अपनी पोजीशन बनानी है, आपको मंदी में स्पेकुलेट करना है, आपको मंदी में बेट करना है। तो आप क्या करेंगे? और आपको वही पोजीशन अपनी ऑप्शंस के साथ बनानी है, तो फिर आप पुट ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। जिस तरह से जब बाजार चढ़ता है, ऊपर निकलता है, तो कॉल ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं, उसी तरह से जब बाजार गिरता है तो पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं। आई होप मैं आपको यह बात बता पाया, बट स्टिल हम इतनी कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हम अपनी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को और आगे अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाकर के क्रॉस चेक वेरीफाई भी करेंगे और देखेंगे कि जो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कितना दम है, क्या है, क्या नहीं। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास बताने के लिए। ये देखिए, भगवान की दया से आज बाजार 90 पॉइंट नीचे है। बाजार जो कल का बाजार था और आज के बाजार में आप सामने देख रहे हैं 90.50, बाजार में आज मंदी रही है, इसका मतलब है बाजार नीचे रहा है। अब सुबह उठ करके अगर किसी ने यह विचार बनाया हो या किसी ने बेरिश पोजीशन की कोशिश की हो, हम यहां पर यह देखना चाहते हैं कि बाजार में, और हम ये कह रहे हैं कि बाजार में जब मंदी होती है तो पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक, बाजार 100 पॉइंट नीचे है, तो मतलब मैं मान लेता हूं कि 100 पॉइंट नीचे है। मैं एक हाइपोथेटिकल मान लेता हूं कि बाजार सुबह 22,200 के आसपास में रहा होगा, तो वहां से गिरा है, गिर करके 22,000, वैसे तो बाजार 22,222 पर था, पर हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि बाजार 22,200 पर था और वहां से कुछ गिरावट आई। ऑप्शन चेन पर जाऊंगा, निफ्टी पर जाऊंगा और जाऊंगा फरवरी की एक्सपायरी में, और मैं 22,200 की पुट का रेट देखूंगा जी। सबसे पहले ये देखो, ये 22,200 की पुट है, ये पुटें होती हैं, ये पुट लिखा है, इस साइड की पुट्स हैं, ये कॉल लिखा है, इस साइड की कॉल्स हैं। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। ये ऊपर उसका आपको यूआरएल मिल जाएगा, आप अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर जिस पर काम करते हो वहां पर डाल करके आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को फाइंड कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खोल दिया, ऐसी सी दिखेगी, आप यहां तक पहुंच गए। अब मैं आया 22,200 पे, ये पुट है 22,200। जब मैंने देखा कि 22,200 में सारे दिन में क्या हुआ है, तो मेरे को सामने से नजर आया कि भैया देखो 22,200 ग्रीन में बुक हुआ है, यहां पर 27 पॉइंट की बढ़त मिली है। कंफर्म हो गया, पहली कंफर्मेशन ये मुझे मिल गई कि बाजार अगर नीचे गिरता है तो पुट के रेट बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बाजार ऊपर जाएगा, कॉल्स के रेट बढ़ेंगे, मतलब
अगर बाजार में आपको बुलिश बायस है, आपको बाजार में तेजी में स्पेकुलेट करना है और ऑप्शंस के साथ काम करना है, तो वहां पर आप कॉल ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। और वहीं पर जब आपका बायस बेरिश होता है, मंदी का होता है, गिरावट का होता है, तब आप पुट ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाजार गिरता है तो पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं। वो हमने यहां पर क्रॉस चेक भी कर लिया कि अगर आज किसी ने सुबह उठ करके 22,200 की पुट खरीदी है तो शाम होते होते उसकी पुट ने उसे 27 पॉइंट का बेनिफिट दे दिया है। 27 को 50 से गुना कर लीजिए, आपको नेट नेट मिल जाएगा जो आपके 1350 रुपए के आसपास में बने होंगे, उतना आपने मुनाफा कमा लिया। अभी तक की ये बुनियादी इंफॉर्मेशन हो गई कि भैया कॉल कहां हेल्प करती हैं, पुट कहां पर हेल्प करती हैं। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे पाया। एक चीज यहां तक हम पहुंच गए। चलते हैं आगे। आइए अब हम आ गए अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे और अब हम अपने डिस्कशन को लेकर के जाएंगे थोड़ा सा आगे कि भैया पहली हमारे पास अब बाजार में मंदी है और मंदी की सिचुएशन मुझे प्ले आउट करनी है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, यही हमारा डिस्कशन है। बाजार में मुझे सुबह उठ करके मेरे को चार्ट रीडिंग ने बताया कि भैया बाजार में मंदी होने वाली है, बाजार में आज गिरावट है, तो गिरावट में मैं क्या क्या कर सकता हूं। फर्ज कर लो कि सुबह के 9 बजे हैं और बाजार बैठा है 22,138 पे। ठीक है जी, आप गए, आपने कहा यार 22,138 से इसको मैं मान लेता हूं 22,150 जो इसकी एटीएम की पुट बनेगी और बाजार में मंदी है, तो पहला तरीका यह था कि बाजार में 22,150 की पुट खरीद लेते। आओ देखते हैं ये कैसे काम करेगा। मैंने साफ कर दिया अपना ब्रोकर प्लेटफॉर्म का ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर का टर्मिनल, और मैं गया और मैंने कहा मैं 22,150 की खरीदूंगा पुट। क्यों पुट खरीदूंगा? क्योंकि मेरे को बाजार में मंदी नजर आ रही है। इंट्राडे मैंने करना है, 150 पॉइंट है, तो मोटा मोटा मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका था ये कि मेरे लगेंगे 6745 रुपए और 6745 रुपए में मेरी एक बेरिश पोजीशन खड़ी हो जाएगी ऑप्शंस के साथ। चार्ट देखते हैं, चार्ट कैसा दिख रहा है। आइए, ये ऑप्शन का चार्ट 139 रुपए 40 पैसे मेरे लगेंगे। प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड है क्योंकि बाजार जितना नीचे गिरेगा भगवान की दया से मुझे हर पॉइंट के साथ 50 रुपए मिलेंगे। मेरा मैक्सिमम लॉस वही होता है जितना मेरा पैसा लगा हुआ होता है। चीज है जी। आओ यहां पर अब इस चार्ट को देखो। ये चार्ट कहता है कि बाजार बैठा है 22,100 फला पे, 138, और चार्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर कहीं कुछ मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन में गलती कहीं हो गई है या क्या चीज है, पर कोई बात नहीं, हमें पे ऑफ का चार्ट देखना है। पे ऑफ का चार्ट हमें दिखता है भैया ऐसा, बाजार जितना नीचे जाएगा, यहां से जितना बाजार नीचे की तरफ निकला उतना हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और बाजार यहां पर रुका या ऊपर निकल गया उतना हमारा लॉस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम एक बड़ी बेरिश पोजीशन बना रहे हैं। नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट, रुका रहा या ऊपर चला गया तो लॉस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक पे। रीइटरेट करता हूं, कोशिश करूंगा कि अपनी बात को रिपीटेटिव मोड में ना डालूं। सिर्फ एक बार में ये कि बाजार ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं, बाजार नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं। हमने चार्ट से भी देख लिया। बाजार बैठा है 22,138, मैंने 22,150 की पुट खरीदी इंट्राडे में, जो मुझे मिले 150 रुपए की। 150 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए का लगा मार्जिन। बाजार अगर नीचे गिरेगा तो मुझे हर पॉइंट के साथ में प्रॉफिट आएगा, ऊपर चलेगा तो मुझे लॉस आएगा। एक सिचुएशन, अगर आपको बाजार में मंदी प्ले करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका, जब जैसे बाजार में तेजी प्ले करनी हो तो कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, नेकेड कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो। उसी प्रकार बाजार में मंदी प्ले करनी हो तो नेकेड पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो। यहां तक अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हो और इतनी ही इंफॉर्मेशन जीवन में सीखना चाहते हो तो वीडियो को कर दो बंद, आपका काम हो चुका। आराम से अपनी कॉल पुट बाइंग करते रहो और जीवन में आगे बढ़ो। आगे की इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, आगे की इंफॉर्मेशन बहुत बोरिंग है, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन हेजिंग है। आमतौर पे हेजिंग लोगों को बुरी लगती है, बोरिंग लगती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने नहीं देती, एक्साइटमेंट नहीं होता। डिसीजन आपका है। लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, चिल चाहिए, जिसको किक चाहिए, वो नेकेड ऑप्शन बाइंग खूब करो। आप आराम से आपको नजर आ जाएगा कि क्या कमाया क्या गवाया, 6 महीने बाद आ जाना। पर अब बढ़ते हैं आगे कि कोई आता है, नहीं यार मेरे को बेरिश पोजीशन भी बनानी है, मेरे को पुट के साथ भी बनानी है, पर मेरे को नेकेड पुट नहीं बनानी, क्योंकि नेकेड पुट में क्या होता है कि अभी तो बाजार नीचे दिख रहा है, पर तेजी से बाजार अगर रिवर्सर लगा तो जो मेरे को पुट में छोटा मोटा प्रॉफिट आएगा वो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट घुस जाएगा और मैं लॉस में आकर खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो और आप ऐसा ऑब्जर्व करके आए हो तो इंफॉर्मेशन आपके काम की है। फिर आप ये समझो कि ये बियर पुट स्प्रेड क्या बला है, क्यों बनाया जाता है, क्या कहानी क्या नहीं। आज की क्लास बेसिक है, ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। अभी तक आपको बता दिया कि भैया
पुट का क्या रोल है, पुटें क्या काम करती हैं। अब फटाफट से आगे कि बियर पुट स्प्रेड हम कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद हम इस डिस्कशन को, आज के एक ब्रीफ डिस्कशन को क्लोज कर देंगे और फिर अपनी बात को आगे कलवल में लेकर के चले जाएंगे। आओ जी आओ। बाजार है 22,150 पे। पहला तरीका पुट खरीद ली। हेज करने का तरीका क्या? हेज करने का तरीका ये कि जो बियर पुट स्प्रेड होता है, पहली बात साथ में कि ये डेबिट स्प्रेड्स होते हैं, दूसरा ये डायरेक्शनल स्प्रेड्स होते हैं। डेबिट स्प्रेड इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर महंगा प्रीमियम खरीदा जाता है और सस्ता बेचा जाता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे बुल कॉल स्प्रेड्स के वीडियोस में डेबिट क्रेडिट की मिल जाएगी, उसको देखिएगा। इन एनी केस नहीं तो मैं आपको बता दूं, डेबिट स्प्रेड वो होते हैं कि जब आपकी जेब से पैसा ज्यादा जाता है और कम आता है तो डेबिट रहता है। बड़ा 10वीं 11वीं का अकाउंटेंसी का बड़ा बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल है कि चीज खरीदने गए तो 100 की लेकर आए और बेचने के लिए गए तो 90 की बेच करके आए, तो 10 रुपए बाजार को दे करके आए ना। तो जब तक आपकी जेब से पैसा जाएगा तो इसका मतलब है आपकी पोजीशन डेबिट हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो पहला तो ये डेबिट स्प्रेड होते हैं। डेबिट स्प्रेड का मतलब ये कि यहां पर महंगी ऑप्शन खरीदी जाती है और सस्ती ऑप्शन बेची जाती है। हालांकि ये प्राइस डिस्कवरी आपको यहां पर उल्टा रेट दिखा रहा है, यहां पर भी आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि आपके सामने ये लाइव चार्ट खुला हुआ है और ये देखिए कि क्या हो रहा है। पर बात मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप हम आगे पीछे की स्ट्राइक से समझ लेंगे। पर आपको एक चीज दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए निफ्टी की, ये देखिए क्या हो रहा है। ये हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है, माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, बिल्कुल ठीक। 22,150 की हम पुट को खरीदेंगे और 22,100 की पुट को हम बेचेंगे। महंगा खरीदेंगे, सस्ता बेचेंगे। जो महंगी पुट है वो 22,150 एटीएम की पुट, 22,150 पे बाजार है, हम एटीएम की पुट को खरीद लेंगे और आउट ऑफ द मनी एक पुट को हम बेच देंगे। ये बन जाएगा हमारा बियर पुट स्प्रेड। सबसे पहले तो वापस के ये डेबिट स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं। डेबिट स्ट्रेटजीज इसलिए होती हैं क्योंकि भैया इसमें हम एक महंगी ऑप्शन को खरीदते हैं और सस्ती ऑप्शन को बेचते हैं, तो इसलिए जो डिफरेंस होता है वो हमारी जेब से पैसा निकालता है, तो इसलिए ये डेबिट स्ट्रेटजीज होती हैं। दूसरा ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं। डायरेक्शन मतलब ये कि हम बाजार में एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, आप मंदी प्रिडिक्ट कर रहे हो ना, आपका एनालिसिस है ना, आपका अनुमान है ना कि बाजार नीचे जाएगा, तो नीचे की आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हो। जब आप किसी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हो तो वो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर आप इस तरह के काम करते हो। जैसे अगर आप नेकेड पुट भी खरीदते हो तो उस समय भी तो आप मार्केट में मार्केट की बेरिश डायरेक्शन ही तो प्रिडिक्ट करते हो। आपको लगता है यार बाजार नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो चल पुट खरीद ले यार, तो जो नीचे जाएगा वो आपका अनुमान है ना, वो आपकी डायरेक्शन की प्रिडिक्शन है। इसीलिए आप नेकेड पुट बाय कर लो या बियर पुट स्प्रेड बना लो, दो चीजें, ये डेबिट स्ट्रैटेजीज हैं। डेबिट क्यों? क्योंकि इसमें जेब में से पैसा जाता है। दूसरा ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है क्योंकि आप यहां पर मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिए। अब एक लास्ट इसका जो पीस ऑफ पजल है वो रह गया कि भैया ये कि हमें बनाना है यहां पर स्प्रेड। कैसे बनेगा? हम महंगी ऑप्शन को खरीदेंगे, 22,150 को हम खरीदेंगे, वापस चलेंगे यहां पर निफ्टी 22,150 क्यों अभी हम कह रहे हैं कि भैया हम सिर्फ एटीएम को ही खरीद लेंगे ये, और हम एक आउट ऑफ द मनी निफ्टी 22,150 ना, तो 22,100 पुट को बेच देंगे। मार्जिन लगेगा हमारा 29,000, नेट निकल करके आएगा 22,000। मार्जिन पे कोई डिस्कशन नहीं है क्योंकि मार्जिन सरकारी मार्जिन है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम देखना चाहते हैं अपना एनालिसिस का चार्ट और वहां जाना चाहते हैं कि हमें बताने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है। अब आप देखिए क्या बियर पुट स्प्रेड में हमने क्या किया, हमने एक एटीएम की पुट को खरीद करके आउट ऑफ द मनी पुट को बेच दिया। उसमें क्या हुआ? सबसे पहला तो जो हम एक नेकेड, अब आप कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बना, पहले वाले डायग्राम से थोड़ा सा अलग, और पे ऑफ तो बिल्कुल ही बहुत अलग। प्रॉफिट, जहां पर हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड था वहां पर हमारा प्रॉफिट पे कैपिंग लग गई कि वहां पर प्रॉफिट अनलिमिटेड था, वहां पर प्रॉफिट मेरा सिर्फ यहां पर 1870 रुपए आ गया। जहां पर लॉस मेरा 7,500 था, पूरा का पूरा प्रीमियम जा रहा था, वहां पर लॉस मेरा मात्र 630 रुपए आ गया। दोनों ऑप्शन है। अगर आपको ऐसी गेम खेलनी है कि जिसमें आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिले और आप अपनी पूरी की पूरी कैपिटल, पूरा का पूरा प्रीमियम खोने को तैयार हैं, तो वहां पर आप नेकेड ऑप्शंस का सहारा लीजिए। और वहीं अगर आप थोड़े से प्रॉफिट में संतोष करते हैं पर आप अपनी कैपिटल को नहीं तोड़ना चाहते, तो वहां पर आप इस प्रकार के स्प्रेड स्ट्रेटजीज का सहारा लीजिए। ये एक छोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन
मैं आपको अपनी तरफ से छोटे से 15 मिनट की क्लास में देना चाहता था। सिर्फ एक बताना चाहता था कि एक पुट ऑप्शन क्या काम करती है, पहली चीज। और पुट ऑप्शन से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, अगर हम उसको एक लेवल आगे बढ़कर के अपनी नेकेड पुट बाइंग को एक हेज करने के बारे में सोचें, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हम ये कि पुट को खरीदा और तुरंत अगली ही पुट को हमने सेल कर दिया। अब ये सेल क्यों किया, क्या नहीं किया, काफी सारे सवालों के जवाब आपको बुल कॉल स्प्रेड में मिल जाएंगे। इन एनी केस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करेंगे कल दोबारा मिलें, इसके पीछे की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझेंगे, उसके बाद हम इसके डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस के सिनेरियोस को बना करके देखेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये है कि 3 मैक्सिमम 4 क्लासेस में बियर पुट स्प्रेड पर पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम होपफुल हैं कि आपके पास बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड पे इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद बाजार में आप बहुत आराम से अपना काम कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लैंग्वेज ऐसी थी जो इजी टू अंडरस्टैंड थी? कहीं पर आपका कोई भी फीडबैक हो, जेन्युइन सजेशन हो, कहीं पर इसके सुधार के अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझको वो चाहिए। प्लीज समय निकालें और कुछ ना कुछ आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताएं, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकूं। जिससे फायदा ये हो कि अगर आप मेरे साथ दिन में एक 15 मिनट भी लगा रहे हैं ना, तो 15 मिनट में से आपका एक एक सेकंड बिल्कुल वर्थ हो, फ्रूटफुल हो, आपका समय वेस्ट ना हो। फिलहाल वीडियो को करेंगे क्लोज, इजाजत लेंगे, कोशिश करेंगे फिर दोबारा मिलें, काम की बात करें। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बाय बाय।